हेलो एंड वेलकम टू सेलेक्ट सिविल्स। 25 मई को यूपीएससी प्री का पेपर होना है और एज यू नो कि सबसे ज़्यादा जो फियर या मुश्किल होता जा रहा है एग्ज़ाम के पूरे प्रोसेस में वो है प्री का एग्ज़ाम यानी प्रीलिमिनरी पेपर। और इसमें जो आपका वन एंड ओनली गाइड है वो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। कोई चाहे कितना भी अच्छे से मॉक आप प्रिपेयर करके जाएँ, कितना भी आप टेस्ट सीरीज सॉल्व करें, अलग अलग रिसोर्सेज को पढ़ लें, जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड तो आपको सबसे ज़्यादा मुश्किल होगी। और सबसे जो प्राइम रीज़न होता भी है फेल्योर का वो यही है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में लोग ध्यान कम देते हैं। तो हमने क्या किया है 2011 से लेकर 24 तक जितने भी प्री पेपर्स हुए हैं सबको हमने डीपली एनालाइज किया, हर ऑप्शंस को हमने थोरोली देखा और उसको आप देखेंगे फर्दर स्लाइड्स में कि किस तरह से हमने एक बुक तैयार की है, ई बुक, और उसी का ये एक कुछ पार्ट है। तो धीरे धीरे हम उसे कवर भी करते जाएंगे। यू विल गेट टू नो एवरीथिंग जैसे जैसे आप हमारे साथ बने रहेंगे। तो ये जो सेक्शन है थीम का वो है ह्यूमन एंड सोशल डेवलपमेंट और हमारा पेपर है इकोनॉमी। एक्चुअली इसका पर्पस ये है कि आप देखेंगे कि कैसे आपको एक हिंट मिलता है ऑप्शन से कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या पूछे जाएंगे, एंड यू नीड टू प्रिपेयर देम एज वेल। जैसे कि कुछ ऑप्शंस में आपको कुछ अगर पूछ दिया गया है और ये इस साल सिर्फ जस्ट एन ऑप्शन था तो अपकमिंग ईयर्स में हाई प्रोबेबिलिटी है कि उससे लिंक करके या उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, या मे बी सेम क्वेश्चन भी पूछ लिया जाए, थोड़ी वर्ड्स की हेरा फेरी होगी यानी प्लेइंग विथ वर्ड्स जिसे कहते हैं। नंदलेस सारी चीज़ें हम धीरे धीरे देखेंगे अपकमिंग स्लाइड्स में। जैसे भी आप हमारे साथ बने रहेंगे यू विल गेट टू नो कि कैसे आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वही आपको एक गाइड का काम कर सकते हैं जो आपको इस प्री की नैया को आसानी से कंपैरेटिवली पार करा सकते हैं। अदरवाइज जितना भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स एंड व्हाट नॉट आप जिससे भी प्रैक्टिस कर लें आपको ये पेपर डाइसी ही लगेगा। और दूसरा एक ये भी एडवांटेज है कि आपको यूपीएससी का जो लैंग्वेज है यू विल कम टू नो कि व्हाट एग्जैक्टली इट मीन्स। तो ये सब सारे फायदे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के। तो दैट बीइंग सेड, चूँकि आपको एक सब्जेक्ट मैटर का आइडिया होना चाहिए इसीलिए मैंने ये लंबी चौड़ी डिटेल्स आपको बताई। अब हम देखते हैं धीरे धीरे क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है और हमने कैसे इसको पूरे स्लाइड्स को प्रिपेयर किया है, पूरे बुक को प्रिपेयर किया है। ऑल राइट। तो सबसे पहले क्वेश्चन का ये साल है 2011 में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 84, और ये सब्जेक्ट है इकोनॉमी और इसका थीम है ह्यूमन एंड सोशल डेवलपमेंट। हमने अलग अलग थीम्स में बांटा है, जैसे इन्फ्लेशन के सारे क्वेश्चंस को हमने सेग्रीगेट करके एक जगह पर कर दिया है। उसी तरह आपको नेशनल इनकम का एक मिलेगा, मार्केट इकोनॉमी एक मिलेगी, वो इस तरह से हमने इसको सेग्रीगेट किया है। तो जब हमारा एक थीम कंप्लीट हो जाएगा वी विल जंप ओवर अनदर वन। ऑल राइट। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एड इन फर्दरिंग द गवर्नमेंट्स ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। हमेशा से सरकार इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में बात करती है, बी इट पॉलिटिकल पार्टीज, बजट्स, व्हाट नॉट, हर जगह पे ये बात होती है। तो इसमें ये पूछ रहा है क्वेश्चंस कि इन तीनों ऑप्शंस में से कौन सा सरकार की इंक्लूसिव ग्रोथ की नीति को आगे बढ़ाएगा। पहला है प्रमोटिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, दूसरा है प्रमोटिंग एमएसएमई यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, और इम्प्लीमेंटिंग द राइट टू एजुकेशन एक्ट। तो अगर आप देखेंगे यहाँ से तो सेल्फ हेल्प ग्रुप का प्रमोट करना भी इंक्लूसिव ग्रोथ को बढ़ाता है, एमएसएमई को प्रमोट करना भी बढ़ाता है, एंड ऑब्वियसली एजुकेशन हर चीज़ के बेस पे है ही, सो इट ऑब्वियसली इंक्रीजेस द गवर्नमेंट्स ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। तो 1, 2 एंड 3 तीनों करेक्ट है, ऑप्शन विल बी डी। ये तो एक तरीका हो गया कि आपने एक आइडिया लगाया कि तीनों हमें ऑप्शन सही नज़र आ रहे हैं, सो ऑप्शंस विल बी इंक्लूसिव यानी ऑल ऑफ दिस 3। अब हमने क्या किया है एक बार उसको देखिए। एक्सप्लेन सबसे पहले हमने किया है क्वेश्चन को कि व्हाट इज बीइंग आस्क्ड और व्हाई इट इज बीइंग आस्क्ड। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये वेरियस मेजर्स दैट कैन कंट्रीब्यूट टू इंक्लूसिव ग्रोथ विच इज एम्ड एट इंश्योरिंग। क्यों है इंक्लूसिव ग्रोथ की बात की जाती है बार बार, वो इसलिए क्योंकि इट बेनिफिट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होता है वो हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी में अच्छे से पहुंच पाए यानी इक्वली पहुंच पाए, पार्टिकुलरली मार्जिनलाइज्ड और डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स। तो इसी के बारे में ज़्यादा है ना कि जो डिसएडवांटेज ग्रुप है, जो लेफ्ट बिहाइंड है, उन तक ये ग्रोथ पहुंचे। तो इसलिए बार बार ये बात की जाती है और हमेशा इस थीम से हेयर एंड देयर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ये तो हो गया क्वेश्चन वाई दिस क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड। अब हमने इसके ऑप्शंस को एनालाइज किया है, सो हमने हर एक ऑप्शन को इसी तरह डिटेल में एनालाइज किया है। अब ये पहला ऑप्शन है प्रमोटिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, अब ये करेक्ट है, हमने तब भी देखा। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि हमने जब एनालाइज किया है तो व्हाट वी फाउंड और ये क्यों करेक्ट होता है। सिर्फ करेक्ट कह देना तो एक बात है, बट व्हाई इट इज़ करेक्ट, तो दिस इज करेक्ट बिकॉज सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस ऑफन लेड बाय वीमेन। जैसे केरला में आप देखेंगे कुदुम्ब, और अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं जो कि मेजरली लेड बाय वीमेन, है ना। तो और ये क्या करते हैं, दिस प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट थ्रू, कैसे कि उनको सेविंग प्रमोट करने को
अप्रिशिएट किया जाता है और असिस्ट भी किया जाता है, उनको क्रेडिट दी जाती है, स्मॉल लोन दिए जाते हैं, इंगेज किया जाता है इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज़ में। प्रमोटिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप एड्स टू इकोनॉमिक इंक्लूजन स्पेशली मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, और उसमें भी सबसे ज़्यादा मार्जिनलाइज्ड अगर आप देखेंगे तो सेक्स वाइज या जेंडर वाइज वीमेन ही है। और इंक्लूसिव जब हम बात करते हैं तो इनसे ज़्यादा लेफ्ट बिहाइंड कौन हो सकता है। सो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ डिसएडवांटेज ग्रुप, और उसमें भी उनको इंक्लूड करने के लिए, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ वीमेन के लिए, जो मेनली सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर, जैसा हम प्रैक्टिकली देखते हैं, पर ऐसा कोई लिमिट नहीं है कि दिस विल बी लेड बाय वीमेन, दिस इज ऑफन लेड बाय वीमेन। सो ये ऑप्शन पहला बिल्कुल करेक्ट है। अब हम आते हैं दूसरे ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2। वो क्या है? प्रमोटिंग एमएसएमई। ऑब्वियसली ये तो हमेशा एमएसएमई में कौन फ़ायदा उठाएगा? इसका मार्जिनलाइज ग्रुप ही उठाएंगे। तो क्यों? वो इसलिए कि MSMEs आर क्रिटिकल ड्राइवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ स्पेशली इन रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज। सपोर्टिंग MSME कैन क्रिएट जॉब्स, ऑब्वियसली इसीलिए जॉब क्रिएशन और खुद के सस्टेनेंस के लिए या प्रोपेगेशन के लिए MSMEs दी जाती है। ए मीन्स फॉर स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर्स टू एक्सेस फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड मार्केट, दस कंट्रीब्यूटिंग टू इंक्लूसिव ग्रोथ। दिस इज वाई दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। अब तीसरा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, इम्प्लीमेंटिंग द राइट टू एजुकेशन एक्ट। तो ये दिस इज ऑल्सो करेक्ट। क्यों? बिकॉज राइट टू एजुकेशन एक्ट इंश्योर्स करता है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन अप टू 6 से 14 साल के बीच में, जो कि उसके एजुकेशनल इनइक्वालिटी को एड्रेस करता है। आप प्रीमियर जो स्कूल्स या फिर इंस्टीट्यूशंस देखेंगे उसमें भी एंट्री या सीट्स रिजर्व होते हैं राइट टू एजुकेशन वालों के लिए, है ना। तो इस वजह से इंक्लूसिविटी को बढ़ावा देता है, और यही पर्पस ही है सरकार के इंक्लूसिव ग्रोथ का, मेकिंग एजुकेशन एक्सेसिबल टू ऑल रिगार्डलेस ऑफ देयर सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड। और ये बेसिक स्ट्रक्चर में जब एजुकेशन आ जाता है देन सारे सब स्ट्रक्चर्स आपके खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं, और जो VCS साइकिल होता है, जो लूप होता है, उससे आसानी से रिलेटिवली निकला जा सकता है। सो दिस इज़ वाई दिस ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। सो करेक्ट आंसर इज डी। और इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपको मिलते हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स भी हमने इंक्लूड किया है, अगर आप ये चाहें तो एक बार पॉज करके देख सकते हैं। और भी सेल नाउ मूव टू अनदर क्वेश्चन ऑफ दिस थीम, ह्यूमन एंड सोशल डेवलपमेंट। देखिए 2011 में पूछा गया कि कौन सा इंक्लूसिव ग्रोथ को बढ़ा सकता है। अगेन 2012 में पूछा गया कि इंक्लूसिव ग्रोथ का कौन कौन सा पार्ट है, एसेंशियली व्हाट इज पार्ट ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, एसेंशियली कहा कि हर हाल में दैट विल बी अ पार्ट ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। तो हालांकि अगर आप इसको पढ़ें पहले ही क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, अगर आप जैसे हमने बताया कि फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग इंक्लूसिव ग्रोथ, आप तभी समझ लें कि इंक्लूसिव ग्रोथ होता क्या है, किस तरह की पॉलिसी है जो कि रिड्यूस करने पर फोकस करती है इनइक्वालिटी को, और गवर्नमेंट स्कीम्स और किस तरह के एक्ट्स आते हैं जो कि मार्जिनलाइज सेक्शन को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं, खास करके वीमेन, चिल्ड्रेन और डिसएडवांटेज ग्रुप हैं। तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि व्हाट इंक्लूसिव ग्रोथ इज और किस तरह के गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं। उसके बाद जब आप ये क्वेश्चन पे आएंगे, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन पे सेम एक तरह से आप कह सकते हैं क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड, और इस सवाल को फिर आप अगर सॉल्व करेंगे तो दैट विल बी ए केक वॉक फॉर यू। तो ये फ़ायदा है प्रीवियस ईयर को सॉल्व करने का, ठीक है। अब इसको देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेड टू बी एसेंशियली ए पार्ट ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ, की इंक्लूसिव ग्रोथ का एसेंशियली एक पार्ट होगा ही होगा। तो पहला क्या है? परमिटिंग द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज टू डू बैंकिंग। जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ये जानना होगा कि NBFCs होते क्या हैं। लेकिन एक अगर आपको नहीं भी उस इंस्टेंस में आइडिया है, एग्जैक्टली टेक्निकल डिफिनेशंस नहीं पता है, तो इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कोई भी अगर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है या कोई कंपनी है फॉर दैट मैटर, उसको अगर आप बैंकिंग के लिए अलाउ करते हैं तो ये बैंकिंग का दायरा बढ़ाता है, इट इंक्रीजेज द रेंज। बट एसेंशियली ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये इंक्लूसिव ग्रोथ को ये प्रमोट करेगा। अगर सपोज करिए आप नॉन बैंकिंग किसी कंपनी को अलाउ कर देते हैं बैंकिंग करने के लिए, और वो बैंकिंग करने लगती है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर वो ज़्यादा देखती है प्रीमियम हाउसिंग लोन्स पे, है ना, हाउसिंग लोन्स पे, और वो ज़्यादा हाउसिंग लोन को प्रमोट करने लगती है, सभी प्रीमियम कह रहा हूँ मैं, तो दैट मीन्स जिस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा हो तो इसे कौन अवेल करेगा? ऑलरेडी जो इस्टेब्लिश लोग होंगे। तो हाउ इट विल इंक्लूसिव ग्रोथ? ये तो नहीं कर सकता ना इंक्लूसिविटी की बात। सो दिस विल बी नॉट एसेंशियली ये नहीं होगा एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट का। सो अगर हम 1 को इनकरेक्ट करते हैं तो ऑब्वियसली 1 और आपका डी ऐसे ही इनकरेक्ट हो जाता है। अब हम बी और सी में बचते हैं, तो 3 और 4 तो कॉमन है ही, सो वी डिड नॉट लुक एट 3 और 4, ये हर हाल में सही हो ही रहा है। So option number what we have to consider now is option number 2. तो establishing effective district planning committee in all district, अगर हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी बनाएंगे तो ऑब्वियसली डिसएडवांटेज ग्रुप पे फोकस करेगा, और वो ऑब्वियसली इंक्लूसिविटी की बात होगी वहाँ पर। सो दो भी आपका सही है, सो 2, 3 एंड 4 ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ये तो अगर आप
प्रीवियस ईयर अगर सॉल्व कर रहे हैं तो दैट इज़ गुड, तो आपको पता भी होगा दिस इज़ हाउ वी सॉल्व क्वेश्चंस। लेकिन उसके अलावा हमने क्या किया है एक बार वो देखिए। सबसे पहले अगेन एक्सप्लेन हमने किया है क्वेश्चन को। तो दिस क्वेश्चन टेस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ इंक्लूसिव गवर्नमेंट, जैसा कि हमने पहले भी बात किया था। अब एनालाइज हम करते हैं ऑप्शन को। पहला कह रहा है कि प्रमोटिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज टू डू बैंकिंग। मैंने आपको एग्जांपल वो हाउसिंग लोन वाले से भी समझा कि ये दायरा बढ़ाएगा, और दायरा बढ़ाना डज नॉट मीन कि वो इंक्लूसिविटी की बात करेगा ही। देयर इज़ नो डायरेक्टली रिलेटेड टू इंक्लूसिव ग्रोथ, वाइल इट कैन इनहेंस फाइनेंशियल इंक्लूजन, जैसे हमने बात किया, इट डज नॉट स्पेसिफिकली एड्रेस द सोशल वेलफेयर और गवर्नेंस एम्ड एट इंक्लूसिव आउटकम्स। तो ये हमारा पहला ऑप्शन कह रहा है, सो इट इज़ नॉट नेसेसरली करेक्ट। दूसरा ऑप्शन क्या है, इस्टेब्लिशिंग इफेक्टिव डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी इन ऑल डिस्ट्रिक्ट। तो ये क्या है, करेक्ट है। क्यों? डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटीज कैन हेल्प इंश्योर दैट लोकल गवर्नेंस, वो है ना जो त्रिस्तरीय खास करके है, जो पंचायती राज में फंक्शन करता है, अगर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपती है तो ये बहुत वाइडर एक मीनिंग है, बट स्टिल है ना, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिफिक नीड्स ऑफ द डिफरेंट रीजन विच इज की कंपोनेंट ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। या आप जैसे भी इसको सोच लें तो दिस इज ऑब्वियसली करेक्ट। 3 भी हमने देखा कि करेक्ट है ही, ऐसे ही हमें मिल गया था ऑप्शन से ही। इंक्रीजिंग द गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन पब्लिक हेल्थ, ऑब्वियसली ये करेक्ट है, क्योंकि इंक्रीज स्पेंडिंग ऑन पब्लिक हेल्थ पर्टिकुलरली इन undeserved areas is essential for inclusive governance as it helps ensure access to essential service for all citizens। so इसलिए ये सही है। अगेन हमने एनालाइज किया है हर एक ऑप्शन को। सो ऑप्शन नंबर 4, स्ट्रेंथनिंग द मिड डे मील स्कीम, दिस इज करेक्ट। मिड डे मील स्कीम aimed at addressing malnutrition and encouraging school attendance and among children from economically disadvantaged backgrounds, promoting both education and welfare। तो मिड डे मील MDM कौन खाता है, हु बेनिफिट्स? कोई आप देखें कि जो बहुत अच्छे इस घर से है या इवन मिडिल क्लास भी है तो वो सरकारी स्कूल में भेजना प्रीफर नहीं करते जहाँ पर मिड डे मील सर्व होता है और इस तरह के सोशल वेलफेयर स्कीम्स चलाए जाते हैं। सो ऑब्वियसली अगर मिड डे मील को स्ट्रेंथन किया जाता है तो गरीबों के बच्चे को ही ध्यान में रख के किया जाता है एंड इट इंक्रीज इंक्लूसिविटी। सो ऑप्शन नंबर 4 is also correct. So the correct option will be C, 2, 3 and 4. So these actions directly contribute to inclusive governance. अब टिप्स एंड ट्रिक्स भी है इस तरह के क्वेश्चंस के लिए, ताकि फ्यूचर में अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं तो हाउ यू हैंडल देम। इसमें कह रहा है आप उन पॉलिसीज़ को फोकस करिए जो कि डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को, खास करके वीमेन, रूरल पॉपुलेशन और पुअर और चिल्ड्रेन, या जो भी आपका मार्जिनलाइज सेक्शन है। पे अटेंशन टू सोशल वेलफेयर स्कीम्स। हमने 2 क्वेश्चन देखा 2011 में, अगेन दैट इज काइंड ऑफ रिपीटेड इन 2012, और सेक्शन क्या है हमारा, ह्यूमन एंड सोशल डेवलपमेंट। अब उसी से रिलेटेड हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह के पूछे गए हैं। तो ये हमारा 2013 का क्वेश्चन नंबर 78 है। इन 2 क्वेश्चन से आपको ये आइडिया लग जाना चाहिए कि हमें ग्रोथ या डेवलपमेंट में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और व्हाट वी नीड टू फोकस ऑन, ताकि फर्दर क्वेश्चंस को आसानी से हैंडल किया जा सके। अब ये पूछ रहा है 2013 में कि हमें अगर फुल बेनिफिट उठाना है डेमोग्राफिक डिविडेंड का तो हमें क्या करना चाहिए, व्हाट शुड वी डू। तो सबसे पहले है कह रहा है कि प्रमोट करें स्किल डेवलपमेंट को, फिर कह रहा है इंट्रोड्यूस करें सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स को, फिर कह रहा है इन्फेंट मोर्टेलिटी को घटाएं, और फिर प्राइवेटाइज करें हायर एजुकेशन को। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि प्राइवेटाइज करेंगे दिस विल इंक्रीज इकोनॉमिक बर्डन, और इसका कोई लेना देना एज सच डेमोग्राफिक डिविडेंड से नहीं है। सो वी शैल एलिमिनेट ऑप्शन नंबर 4 डी। उसके बाद इन्फेंट मोर्टेलिटी भी अगर आप घटाते हैं तो इससे पॉपुलेशन स्टेबल होगी, है ना, पॉपुलेशन पे स्टेबिलिटी आएगी। पॉपुलेशन स्टेबिलिटी डजंट मीन कि ये आपका डेमोग्राफिक डिविडेंड का फ़ायदा आप उठा सकते हैं। सो दिस विल बी एलिमिनेटेड। तीसरा कह रहा है कि मोर सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स अगर आप इंट्रोड्यूस करेंगे तो उससे क्या होगा, उसको यूटिलाइज़ करेंगी पब्लिक, अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकती है और उससे स्टेबिलिटी आ सकती है ना। वो स्टेबिलिटी इकोनॉमिक भी हो सकती है, एम्प्लॉयमेंट को लेके भी हो सकती है, इस तरह की यूटिलिटी हो सकती है। बट यहाँ पे बात हो रही है डेमोग्राफिक डिविडेंड को, उसके बेनिफिट्स की, तो दिस विल नॉट बेनिफिट आपका डेमोग्राफिक डिविडेंड। सो व्हाट वी लेफ्ट इज प्रमोटिंग स्किल डेवलपमेंट। ऑब्वियसली स्किल डेवलप करेंगे, अलग अलग स्किल एक्वायर करेंगे लोग, तो उससे उनके डिफरेंट सेक्टर्स में वो काम आएगा एंड दैट विल बेनिफिट अस एज अ नेशन। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगेन अगर आप देखेंगे तो हर क्वेश्चन में आपको एजुकेशन से रिलेटेड एक ऑप्शन मिल रहा है। दैट मीन्स आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि कहाँ इसका सही से यूटिलाइजेशन होगा, कहाँ पे बस वेगली एक स्टेटमेंट दे दिया गया है। सो व्हेन एवर देयर इज क्वेश्चन आस्क्ड अबाउट डेमोग्राफिक डिविडेंड या इंक्लूसिविटी, यू मस्ट सी दैट एजुकेशन की बात वहाँ पर की जा रही है। सो यू नीड टू हैव अ आई ऑन दिस। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर
ए विल बी द करेक्ट आंसर। अब व्हाट वी हैव डन, तो सबसे पहले हमने ऑप्शंस को एनालाइज किया है, इससे पहले क्वेश्चन को एनालाइज किया है। अगर उस तरह के क्वेश्चंस हैं तो यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि डेमोग्राफिक डिविडेंड का फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है, इंट्रोड्यूसिंग मोर सोशल सिक्योरिटी स्कीम, जो मैंने आपको डिटेल में, हालांकि चूँकि हमें लेक्चर्स लेना है तो हमने आपको इसके सारे एक्सप्लेनेशंस पहले ही आपको बता दिए हैं। यू कैन पॉज एंड लुक एट दिस एक्सप्लेनेशंस। तो ये सी इनकरेक्ट है, पार्टली करेक्ट है, सो इट विल बी कैंसल्ड आउट। सी इंपॉर्टेंट है बट नॉट द आंसर है। डी भी कह रहा है कि नॉट डायरेक्टली रिलेटेड है, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। एंड देन सो व्हाट वी आर लेफ्ट विद ऑप्शन नंबर ए, प्रमोटिंग स्किल डेवलपमेंट। ये हमने PYQ के इस बुक में, इस ई बुक में हमने टोटली हर एक क्वेश्चन को सेक्शन वाइज पहले सेग्रीगेट किया है, फिर उसके क्वेश्चन को, उसके ऑप्शंस को अच्छे से एनालाइज किया है, ताकि आप बिल्कुल जो आपका एक टॉर्च बियरर होता है प्रीलिम्स का क्वेश्चन पेपर, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। एंड देन फिर आप इस तरह के क्वेश्चन को फर्दर कैसे टैकल कर सकते हैं और किस तरह से आपको तैयारी करनी चाहिए। ऑलराइट, एक और क्वेश्चन देखते हैं हम ह्यूमन एंड सोशल डेवलपमेंट के बारे में। तो दिस टाइम ये क्वेश्चन 2018 में क्वेश्चन नंबर 49 था। अच्छा, ये सारे सेट ए के क्वेश्चन हैं, है ना, ये सारे जो नंबरिंग है ना, मार्किंग, ये सेट ए से किए गए हैं। अब नेक्स्ट कह रहा है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एज ए कॉन्सेप्ट, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कहाँ पे बेटर एक्सप्लेन किया जाता है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे 2013 के पेपर में, तो आप देखेंगे कि प्रमोटिंग स्किल्स, जो ऑप्शन में हमारे पास पहले ऑप्शन में था, प्रमोटिंग स्किल डेवलपमेंट, और देखेंगे कि एजुकेशन की जो लगातार बात होती है, दीज आर पार्ट ऑफ व्हाट, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, है ना, इसके कंपोनेंट्स हैं। अब आपको एक आइडिया होना चाहिए, जब आप पढ़ रहे होते हैं तो यू कम टू नो कि दीज आर कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अब उसी चीज़ को यहाँ पर डायरेक्टली पूछ दिया गया है कि इतने दिनों से जो आप पढ़ रहे हैं, व्हाट यू हैव लर्नड अबाउट ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। सो डायरेक्टली ऑप्शंस में जो आपको हिंट मिल रहे थे, नाउ दैट इज बीइंग आस्क्ड एज ए क्वेश्चन। और 2018 का 49 नंबर क्वेश्चन 49 नंबर आपसे यही पूछता है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एज ए कॉन्सेप्ट में आप क्या समझते हैं। तो आई होप कुछ आपको आइडिया लग रहा होगा कि हाउ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर योर ओनली गाइड टू प्रीलिम्स पेपर। ऑलराइट, चलिए पहला ऑप्शन कह रहा है इंडिविजुअल्स ऑफ ए कंट्री टू एक्यूमुलेट मोर कैपिटल, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा धन कमा पाएँ। ये अगर आप देखते होंगे तो कहीं से भी दिस इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल। तो धन कमाना या कमा पाने की योग्यता रखना इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। सो 1 हमारा एलिमिनेट हो गया, सो विल स्ट्राइक आउट 1 एंड ऑब्वियसली 4। 2 तो हर हाल में सही है ही, 3 तो स्ट्राइक आउट ऐसे ही हो गया। सो अब हमें सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 को देखना है, एक्यूमुलेशन ऑफ इंटेंजिबल वेल्थ। ऑब्वियसली जब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता है तो एक्यूमुलेशन ऑफ इंटेंजिबल वेल्थ होता ही है, जैसे एजुकेशन, स्किल्स, जो कि आपको पूछा जा चुका है ये दोनों प्रीवियसली अलग अलग क्वेश्चंस में। हेल्थ, ये सारे आपके कंपोनेंट है, और ये सारे क्या है, वैसे वेल्थ हैं जिसे आप छू नहीं सकते, इंटेंजिबल वेल्थ हैं, और ये मोर वैल्यू की जानी चाहिए। हालांकि आयरनी है सोसाइटी की इनकी वैल्यू नहीं की जाती उतनी जितनी ये डिज़र्व करते हैं, बट नॉनदलेस ये इंटेंजिबल वेल्थ के कंपोनेंट हैं। सो 4 इज़ ऑब्वियसली करेक्ट। सो व्हाट, हम आंसर क्या मार्क करेंगे, ऑप्शन नंबर सी। तो ये तो मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। अगर आप चाहते हैं कि आप शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ये सारे क्वेश्चंस को ऐसे अच्छे से एनालाइज करें, खुद पढ़ के समझें, तो आप हमारे ऐप पे जाइए। ऑब्वियसली प्ले स्टोर पे आप जाएंगे तो सेलेक्ट सिविल्स, ये हमारा लोगो है या आइकन है, आपको एक ऐप मिलेगा, और हमने ई बुक जो है प्रीवियस ईयर की, या आप हमारे वेबसाइट में भी pyq.selectcivils.com पे भी जाके आप ई बुक बिल्कुल नॉमिनल करके चार्जेस आप ले सकते हैं, क्योंकि हमने जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं सेक्शन वाइज उसको सेग्रीगेट किया है, पूरे क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया है, पूरे उसके ऑप्शंस को एनालाइज किया है, ताकि आप उसे पढ़ सकें, और कैसे इंटरलिंक्ड है चीज़ें, कैसे अपकमिंग ईयर्स में वो कभी दूसरे ऑप्शन के तौर पर पूछी जाती है, कभी सेम वर्ड बाय वर्ड क्वेश्चंस को उठा के पूछ दिया जाता है, या फिर कभी थोड़े बहुत माइनर चेंजेस के साथ पूछे जाते हैं। आपको वहाँ पर भर के टिप्स एंड ट्रिक्स कैसे पूछा गया है, बिल्कुल मार्किंग के साथ, जैसे कि 2018 का ये 49 नंबर क्वेश्चन है। तो आप मैपिंग के साथ ऑफिशियल आंसर की से हमने सारे क्वेश्चन को टैली किया है, और कोशिश की है कि बिल्कुल एरर फ्री बुक आपको मिले। या फिर ये QR स्कैन करके आप ऐप पे जाइए, वहाँ पर भी आप नेविगेट करके इजीली ले सकते हैं। और इस तरह से हम ये सारे सीरीज़ के क्वेश्चंस लाते रहेंगे। सो आपके फ्रेंड्स को भी बताएं, और कोई आपके सुझाव हो तो काइंडली लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।